पहले जब हम बात कर रहे थे हल्का लांबा से, तो उसमें आप भी सवाल पूछना चाह रहे थे और बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश की जीत जो है वो कैसे, मतलब ये आश्चर्यजनक है, कैसे बीजेपी के हाथ में चली गई, अचानक से खिंच गई ये जीत। लेकिन एक जो बीजेपी ने पॉइंट आउट किया, कमलनाथ का घमंड ले डूबा। ये कहा गया कमलनाथ का घमंड ले डूबा। अंदर खाने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनके बीच में किस प्रकार की तकरार, कैसे उसको सामंजस्य बिठा करके पार्टी आलाकमान चुनाव में उतरे। वो जो एक समय था जब कहा जाता था कि कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं, वो भी एक कारण क्या रहा? सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वो भी एक कारण रहा शरद जी? देखिए, मध्य प्रदेश में जो शुरुआती मतलब अगर आप चुनाव का साल भर पहले देखें तो कांग्रेस काफ़ी उफान पे थी और लग रहा था कि कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन धीरे आते आते कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सामने भला कुछ हो लेकिन उनका कुछ आपस में नहीं चला। फिर उसके अलावा इन लोगों ने ये मान लिया और कांग्रेस के मैनेजमेंट ने मान लिया कि बोलो नहीं, कुछ नहीं करो, चुपचाप एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लोग नाराज़ हैं और अपने आप हम आगे निकल जाएंगे, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर उधर होगा। प्रचार के नाम पे मतलब बिल्कुल सन्नाटा था। और 0 सन्नाटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है मध्य प्रदेश में जा करके। वहाँ बहुत ही, जब एक तरफ जहाँ एग्रेसिव प्रचार हो रहा हो, एग्रेसिव योजनाएं हो रही हों, लाडली योजना का खूब ढेर सारा प्रचार हो रहा हो, लोगों के पास पैसा पहुँच रहा हो, और आप कहीं एक आध जगह आपकी होल्डिंग, एक आध जगह कुछ और हो जाए, तो वो चल रहा था। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा शरद जी, क्योंकि उसके पीछे आपको, श्रीवास्तव जी, मैं आपको भी इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हमने देखा इससे पहले अखिलेश एक बयान आया कमलनाथ का, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि ये झूठी पार्टी है कांग्रेस। ये कहाँ इंडिया गठबंधन की बात होती थी, आपस में ही वो एक लड़ाई